सिलेक्शन पोस्ट स्टार्टिंग एग्ज़ाम अभी था मेरा, यही मेरा एग्ज़ाम सेंटर है और मैं आपको रिव्यू दूंगा थोड़ा साइड हट के। सबसे पहले सेंटर की बात कर लेते हैं। तो आप एंट्री करेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल कोई स्कूल का एग्ज़ाम है या छोटी मोटी जो कोचिंग संस्थाएं या कोई एजेंसी एग्ज़ाम्स कराती है नॉर्मली, वो ऐसा लग रहा है। ऐसा फील नहीं आ रहा कि आप एसएससी का इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ना ही यहाँ जो भी काम कर रहे हैं उनको भी उस तरीके का पता नहीं चल रहा है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम हम ले रहे हैं। दूसरी चीज़, आप क्वेश्चन के लेवल पे आ रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल, ये 10th लेवल का एग्ज़ाम था, लेकिन मैं कहूँगा तो बहुत लोग ये भी कहेंगे कि कल ग्रेजुएशन के लेवल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा आया था। लेकिन मैं ये बता दूँ कि 10th लेवल का भी कुछ स्टैंडर्ड होता है, उसको भी मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो आप 180 लाकर भी सेफ नहीं है इस पेपर में। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में नॉर्मल नंबर वाले क्वेश्चन 8 के स्क्वायर 64 तो 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 66 तो 9 के स्क्वायर 83, इस टाइप के क्वेश्चन थे। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन थे कि अगर आप किसी का बटुआ पा गए, मुझे जेब कतरा थोड़ी बनना है, आप बटुआ पा गए तो आप क्या करेंगे, उसको लौटाएंगे कि उसको पूछताछ करेंगे, ये सब चीज़ें, कहीं दुर्घटना हो जाती है तो क्या करेंगे। रीजनिंग में था, उसमें मैथ के क्वेश्चन थे, 20% बढ़ोतरी 20% घटोतरी, मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग में आए थे, वो भी इजी वाले, 20% बढ़ाया जा रहा फिर 20% घटाया जा रहा। सेम क्वेश्चन मैथ में भी रिपीट था। तो रीजनिंग ओवरऑल कुछ नहीं था। मैंने पूरा पेपर 35 मिनट में किया है, आपको विश्वास नहीं हो रहा, 8 मिनट में रीजनिंग मैंने कर लिया है, क्योंकि रीजनिंग में कुछ था नहीं। 12 मिनट लगे मैथ करने में और लगभग में 5 मिनट जीके और 10 मिनट के 8-9 मिनट के लगभग में इंग्लिश में। इंग्लिश में बात करें, कोई पैसेज कोई क्लोज टेस्ट नहीं, जो होना चाहिए क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर होता है। PQRS 5-6 भर दिया था, वो भी इजीली हो जा रहे थे। बाकी बात करें वो कैब भी था, आज मेरे सेक्शन में कोई वॉइस नरेशन नहीं आया था। वो कैब PQRS एरर ऐसा, यानी कोई पैटर्न नहीं रहेगा एसएससी के पेपर में। ग्रेजुएशन में भी शाम को देखेंगे, कल के पैटर्न कुछ अच्छा था लेकिन आज देखेंगे पैटर्न कुछ रहेगा नहीं। वैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ में कुछ नहीं, 1 लीनियर क्वेश्चन थे, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। मैं एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस में भी कुछ खास नहीं था, 1-2 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो भी इजीली थे, रेशनल नंबर टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। में भी मोस्टली क्वेश्चन थे, 1 लीनियर क्वेश्चन थे। ओवरऑल पेपर की बात करें तो आप 180 लाकर भी अपने आप को सेफ फील नहीं कर पाएंगे, ऐसे पेपर आ रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कैसे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से मैं पूरे सेक्शन को बता दूं, रीजनिंग बिल्कुल भी मतलब नहीं है कुछ भी करने का। अगर आपका पेपर है, इसके बाद अगर आप MTS का पेपर है तो आप बिल्कुल घबराइए मत, बिना कुछ किए आप आ जाएंगे। तो बिना कुछ पढ़े भी आप रीजनिंग में इजीली 24-25 कर देंगे। मैथ्स में भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, 10% 20% यही नॉर्मल, 5 खरीदा 5500 में बेच दिया। SI का भी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल, कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई वोट इलेक्शन, कोई क्वेश्चन नहीं। और मैं बात करूं इंग्लिश में भी कुछ ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके में करंट अफेयर के एक क्वेश्चन था, बाकी ब्रिक्स से क्वेश्चन था, बुक एंड ऑथर बिल्कुल नॉर्मल, जो कोई बता दे, आर्टिकल से भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो कुछ नहीं था पेपर में। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर ऐसा CGL में होता रहा, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रही, तो आप सेंटर से भी आपका पेपर खराब हो सकता है, भले पेपर कैसे भी आ जाए। तो सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा सा काम करें और सुधार जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक जिनका भी आगे पेपर है।